नरगे को फलानते हुए दरियाए फुरात पर गए भी और मशकेज़ा पानी का भर लिया। एक बात मैं आपको कहता हूं, 3 दिन के भूखे और प्यासे, वो भी तो भूखे और प्यासे थे, दरियाए फुरात पर पहुंच भी गए, पानी भर भी लिया। खीमा इमाम हुसैन पर पानी लाना ये बात की बात थी, लेकिन चुल्लू में तो खुद के पानी था, पहले खुद भी तो पी सकते थे। इमाम हुसैन के खीमे तक पानी पहुंचाने के लिए वो आए जरूर थे, लेकिन खुद भी तो 3 दिन के प्यासे हैं, पी लेते। चुल्लू भर पानी उठाया और फेंक दिया। कहा कि ये गैरत मेरी गवारा नहीं करती कि हुसैन के घर वाले प्यासे और मैं पानी पी रहा हूं। रसूलुल्लाह का लाडला नवासा प्यास में हो और मैं यहां अपनी प्यास बुझा रहा हूं, एक कतरा पानी नहीं पिया। एक ऐसा ईमान था, कोई भी हो अपनी प्यास तो बुझा लेता, लेकिन रसूलुल्लाह के इस घराने की कितनी मिसालें आपके सामने। हजरत अब्बास मशकेज़े से पानी लेकर के वो जब वापस लौट रहे थे, यजीदियों में शोर मच गया कि अगर ये पानी गया वापस तो लड़ाई लंबी हो जाएगी, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे हैदर कर्रार के शेरों का, किसी तरह से ये पानी खत्म कर। किसी जालिम ने आकर हजरत अब्बास के दाएं मोंडे पर तलवार मारी तो हाथ ही कट के गिर गया। ये कोई मैं ठोकर लगकर चमड़ी निकलने की बात नहीं कर रहा हूं, हाथ कट के गिरा हो जिसपे मशकेज़ा पानी का पकड़ा हुआ था। हजरत अब्बास ने कहा बाएं हाथ से उठा लेता, हिम्मत नहीं हारी, पानी मुझे सकीना को पिलाना है। जब वो दूसरे हाथ में पानी उठाकर दौड़ रहे थे तो यजीदियों ने ये हाथ को भी काट दिया, ये हाथ भी काट दिया। जिसके बाजुओं के दोनों हाथ काट दिए उसकी कैफियत क्या हो, क्या दर्द नहीं होता होगा, क्या तड़प नहीं होती होगी, लेकिन उनके अंदर एक ही धुन थी कि मुझे पानी पिलाना है खीमा हुसैन। जब वहां बच्चे प्यासे अपने दांतों से पकड़ लिया मशकेज़े से, कहा मैं इस तरह से जाऊंगा बगैर हाथों। यजीदी जालिमों ने देखा कि यह हार नहीं मानता है, तो तीरों से छलनी कर कर करके उस मशकेज़े का पूरा पानी बहा दिया। हजरत अब्बास कहते हैं अब मेरी हिम्मत खत्म हो गई। हजरत अब्बास कहते हैं अब मैं नहीं जा सकता खीमा इमाम हुसैन की तरफ। गिर गए, जख्मों से चूर चूर थे, खून रस रहा हो दोनों बाजुओं से और पानी भी खत्म, सारी चीजें खत्म हो गई। तो जालिमों ने देखा कि अब्बास गिर गए जमीन पर, तो किसी यजीद ने आकर के आपके सीने पे नेजा मारकर शहीद कर दिया। ये वो मंजर था। इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए अपने इस छोटे भाई को उठाने के लिए। इमाम हुसैन के सगे भाइयों में ये छोटे भाई अकेले थे करबला के मैदान में। आकर देखा तो दोनों बाजू कटे हुए हैं और पूरा जिस्म जख्मियों से चूर है और नेजा सीने पर लगा हुआ। आपने इमाम आली मकाम ने उनको उठाया और जानते हो ये एक ही मौका है जब रिवायत में है मुकाबला करो, हाथ तुम्हारा होगा, मार अल्लाह की होगी। मुकाबला करो, कभी ये मत सोचना कि मैं तन्हा कुत्तों में घिर गया हूं। कोशिश तो करके देखो, होता है मेरे अजीजों, बहुत मकामात पर हाथ तुम्हारा होगा, मार अल्लाह की होगी। और इमाम हुसैन इमाम आली मकाम जब मैदान करबला में आखिरी वक्त उन जालिम कुत्तों से लड़ रहे थे, एक दो नहीं कितनों को ढेर किया था। 3 दिन का प्यासा, 56 साल का रसूलुल्लाह का बेटा, कितनों को वो मौत के घाट उतार रहे थे। फिर ऐलान हो गया कि अगर इनके मुकाबले में इस तरह जाते रहोगे तो ये सब कटते रह जाएंगे, शाम तक शायद सफाया हो जाए, घेर लो इनको, तीरों से छलनी करो। पहले हर तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। इमाम आली मकाम के पूरे जिस्म में जगह जगह तीर आकर लगने लगे। बाज तारीख निगारों ने कहा है कि 72 से ज्यादा तीर लगे हुए थे। 72 तीर किसको कहते हैं? और आप इतने ज्यादा तीर जब जिस्म पर लगे तो घोड़े से आप उतर आए। ये वही वक्त था, जुमा का वक्त, आशूरा का 10वीं मुहर्रमुल हराम। इमाम आली मकाम जैसे ही उतरे सजदे में गिर गए। सजदे में जैसे ही गिरे उन जालिम कुत्तों ने सोचा इससे बेहतर मौका नहीं है। खोली और शिमर जैसे इन जालिमों ने
इमाम आली मकाम की पीठ पर अपना पांव रख करके आपके सर मुबारक को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मेरे अजीजों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की इस शहादत उज़्मा पर जितना गम करो वो कम है, जितना गम मनाओ वो कम ही है। हम मानते हैं जिंदगी भर इस दुख को हम साथ लेकर जीते, लेकिन साथ में उनका ये मैसेज भी तो लेकर के जाओ। आज लोग ये समझते हैं सिर्फ पट्टी बांध लेने से हुसैनी हो जाएगा। तुम पट्टी बांध करके दिखा रहे हो या हुसैन लिख करके? मेरे अजीजों, इमाम आली मकाम पट्टी बांधे तो नहीं थे, लेकिन दाढ़ी जरूर रखे हुए थे। हुसैन के नाम की पट्टी तो चेहरे पर आ गई, हुसैन के नाम की दाढ़ी क्यों नहीं आई? वो रसूलुल्लाह का शहजादा जो अपने अखलाक व किरदार के साथ मैदान करबला में आया था, साल भर ऐश कर रहे, नाच रहे, गा रहे, सब कुछ कर रहे, और मुहर्रम में तुम्हें गमे हुसैन है। गमे हुसैन का हक वो अदा करता है जिसे पैगाम हुसैन की भी याद है। हुसैन क्यों शहीद हो गए थे? इसलिए कि इस्लाम हम तक पहुंच जाए, ये ईमान की दौलत बाकी रहे। ये जो आज आप रौनकें देख रहे हैं ये मस्जिदों की, क्या ये इमाम आली मकाम की कुर्बानी की बरकत नहीं है? आज पूरी दुनिया में मैं मानता हूं इस इस्लाम को आबियारी अता की है खून इमाम हुसैन। इसीलिए कहा है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम आली मकाम का ये पैगाम याद रखो है नौजवानों। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, और यजीदी फितनों से तुम्हें दो चार होना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर छुपाकर भाग जाओ। मसलहतें अपनी जगह पर, हिकमतें अपनी जगह पर, तदाबीर अपनी जगह पर, लेकिन किसी पर अगर सवार हो जाए कोई चीज तो फिर हटना भी नहीं, हक के साथ कायम रहना, यह हुसैनी ईमान।